जराइम की दुनिया से आज हम दोहरे कत्ल की वारदात की एक ऐसी कहानी लेकर आपके लिए आए हैं जिसको सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे मुआशरे में ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, इस कहानी का आगाज़ होता है 19 साला मलाइका की उन छोटी छोटी वीडियोज़ से जो वो शोहरत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करती थी। इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए उसका रब्ता मुजफ्फरगढ़ के एक नौजवान यूनुस से होता है। 2 से 3 माह तक दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता रहता है और उसके बाद दोनों ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन निकाह। इस निकाह की तकरीब में यूनुस के घर वालों की तरफ से कोई शिरकत नहीं करता, लेकिन मलाइका की जानिब से मलाइका की वालदा साजिदा बीबी और साजिदा बीबी का एक दोस्त आमिर इस निकाह की तकरीब में शिरकत करते हैं। इस निकाह की तकरीब के बाद यूनुस का मलाइका के घर आना जाना शुरू हो जाता है और तकरीबन 2 से 3 माह तक वो मलाइका के घर आता जाता रहता है। इस दौरान मलाइका और उसकी वालदा मुख्तलिफ हीले बहानों से पैसे भी बटोरती हैं। इस दौरान यूनुस ने अपनी सास साजिदा बीबी से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अब वो मलाइका की रुखसती कर दे, लेकिन साजिदा बीबी ने साफ इनकार कर दिया और यूनुस को अपने घर आने से भी मना कर दिया, जिसका यूनुस ने बहुत बुरा मनाया। लेकिन उसका टेलीफोनिक रब्ता मलाइका के साथ रहा। एक दिन मलाइका ने उसको एक ऑडियो मैसेज किया और कहा कि उसकी वालदा उसकी किसी सूरत रुखसती नहीं करेगी और अब वो आइस एडिक्टेड हो गई है, जिसके ऊपर यूनुस ने साजिदा बीबी से बदला लेने का ठान लिया और उसने बाकायदा मनसूबाबंदी की और हनी ट्रैप के जरिए साजिदा बीबी को बस्ती मलूक के इलाके में एक जगह रात को बुलवाया। जब साजिदा बीबी आई तो उसके साथ उसका दोस्त आमिर भी था। यूनुस ने जब साजिदा बीबी को फायरिंग करके कत्ल करना चाहा तो आमिर ने साजिदा को बचाने की कोशिश की और इस दौरान यूनुस की फायरिंग से साजिदा बीबी और आमिर दोनों ही मौके पर जहां बहक हो गए। ये मुकदमा किस तरह से ट्रेस हुआ, मुलजिम किस तरह से पकड़ा गया, ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ रहें। सबसे पहले हम चलेंगे आमिर के घर और आमिर की वालदा और उसके भाइयों से बात करेंगे। क्या वो जो थे वो आमिर का जो साजिदा के साथ ताल्लुक़ था उससे वो जानते थे, या जो कुछ भी आमिर की हरकतों सकनात मशकूक थी क्या वो इससे वाकिफ़ थे। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ चलें आमिर के घर। दोहरे कत्ल की वारदात में कत्ल होने वाला नौजवान आमिर, इस वक्त हम उसके घर पे मौजूद हैं। उसके वालदा हमारे साथ हैं, उसके भाई हैं और दीगर अजीज़ व अकारिब हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आमिर के मुतालिक, क्या वो शादीशुदा था, क्या करता था और उनको इस वाक़े की किस तरह से इतला हुई और उसके बाद अब जो है वो क्या तवक्कुआत रख रहे हैं पुलिस के साथ, निज़ाम इंसाफ से। ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल जो आमिर हैं उसकी वालदा। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपके बेटे कत्ल हुआ, आपको कब इतला मिली और वो घर से कब गया, को थोड़ा इसके मुताबिक बताएं। वो असर का और मगरम का टाइम था। जब वो घर से आया किसी ने फ़ोन करके उसको बुलवाया कि वो फिर आ गया कि हमें फिर रात को 8 साढ़े 8 बजे हमें इतला मिली है। अच्छा, जब उसको फ़ोन आया, जब वो घर से गया तो उस वक्त आपके पास बैठा हुआ था? मेरे पास से नहा धो हो के गया। अच्छा, कोई आपको ऐसा लग रहा था कि किसी दोस्त की कॉल थी या कॉल करने वाला वो किस काम से घर से जा रहा था, उसने कुछ आपको बताया हो? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। फ़ोन करता करता नीचे चला गया। हम चबारे पे रहते ना ऊपर, और फ़ोन करता करता सीढ़ियों पे से नीचे चला गया। अच्छा, जब वो काम से वापस आया तो उसकी रोज़ाना का इसी तरह का ही मामूल था कि शाम को उसको कोई दोस्त अहबाब या किसी का फ़ोन आता था तो वो रूटीन में जाता था, या उस दिन गैर मामूली आपको नज़र आया कि पहले इस तरह से नहीं जाया करता था और आज नहा धो के तैयार होके जा रहा है? नहीं, कभी फ़ोन आते भी थे, कभी नहीं भी आते थे, कभी जाता था कभी नहीं भी जाता था। थका हुआ होता था, काम पे से आता था, पढ़ के सो जाता था। अच्छा, कितनी उम्र कितनी थी आपकी? उसकी उम्र तकरीबन होएगी 29-29 साल ऐसी होएगी। शादीशुदा था? नहीं, कुंवारे थे। अच्छा, कोई शादी के कहीं रिश्ते की कोई बात चल रही थी? कोई बात, माँ की ख्वाहिश तो होती है ना कि अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाने की, कोई इस तरह का कोई आपका कोई प्रोग्राम था, कोई मुस्तकबिल करीब में उसकी शादी? नहीं, उसको कहती थी बेटा शादी कर ले। वो कहता था मेरे से बड़े 2 मेरे भाई, पहले उनकी करके मैंने बाद में करवानी, अपना मकान बनवाना मैंने, फिर शादी करवानी, पहले मेरे बड़े भाइयों की करते। अच्छा अम्मा जी, कितने आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 6 बेटे हैं माशाल्लाह। 6 बेटे थे, 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, और ये इसका ये जो मकतूल आमिर था, ये बेटों में जो है कितना नंबर था, बड़ा था, छोटा था, ये दरमियान में था? 4थे नंबर में था ये। अच्छा, इससे बड़े 3 थे? 4 इससे बड़े हैं। अच्छा, इससे 3 इससे बड़े हैं। हाँ जी। अच्छा, इस वक्त इनके भाई आमिर के मकतूल के हमारे साथ ये देखें, ये है, ये भी उनका भाई है, ये भी उनका भाई है, ये भी उनके भाई हैं। 2 भाई जो हैं वो नहीं आ सके। अच्छा, ये है उनके, आप खड़े,
आप आमिर के क्या लगते हैं जी? भतीजे। अच्छा, भतीजे। सबसे पहले जिस वक्त आमिर का मर्डर हुआ तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए एक चैलेंज था कि इसको किस तरह से ट्रेस किया जाए। तो आमिर के मोबाइल पर सबसे पहले आपने कॉल की, फिर हाँ, आप बताएं फिर किस तरह से आगे मामला ट्रेस हुआ और आप गए, थोड़ा इसके मुतालिक बताइएगा। तकरीबन कोई था कि 7:45 के लगभग, 7:45 या 8 का टाइम हो रात के। रात के। तो जिस वक्त मैंने कॉल की, पहली कॉल की नहीं, किसी ने नंबर उठाया, दोबारा फिर कॉल की, नंबर उठाया, कोई अजनबी था। सलाम दो करके मैंने उससे कहा यानी मेरे चाचू से बात करवा दें आमिर से। कह रहे यानी कि जिसका मोबाइल है उसका नाम आमिर है। मैं जी बिल्कुल उसका नाम आमिर है। कह रहे जी उसके साथ हादसा हुआ पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, उसके अलावा उसको कोई फायर मार गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कौन सी जगह है? वो कह रहा है लाड़ आ जाएँ, लाड़ आके शुजाबाद वाला रोड है, फुल सच चक पे ये वाक़या हुआ पड़ा है। तो तकरीबन वहाँ से फिर सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वहाँ से निकले हैं। 8:30 के लगभग हम इधर आ गए थे। तो आगे आके देखा था यानी कि चाचू के साथ हादसा हुआ पड़ा था। चाचू पड़े थे और साथ पुलिस वाले सारे खड़े थे, अपनी कार्रवाई कर रहे थे। तो फिर यानी कि उधर आके बताया, देखा चाचू को बस। अच्छा, यानी कि हादसे जिस वक्त ये वाक़या हुआ और उसके बाद सबसे पहला राब्ता आप हुआ और आप मौके पे गए और वहाँ पे जो था उनकी जहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी जी बिल्कुल। ठीक है। और कोई उनसे कोई मोबाइल कोई छीना गया, कुछ स्नैचिंग की? इब्तदाई तौर पे उस वक्त आपको क्या लग रहा था? क्योंकि उस वक्त तो ये ब्लाइंड था, ये तो बाद में ट्रेस किया पुलिस ने अपनी काविश से। तो उस वक्त क्या आपको लग रहा था? आपके जहन में क्या खदशात चले? क्या कोई आप था कि इसकी मकतूल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या क्या वाक़या आपके? नहीं जी, ऐसा कोई वाक़या नहीं कि दुश्मनी तो नहीं थी। हमें तो यही लग रहा था कि शायद कोई चोरी की वारदात होगी, ये कोई मसला होगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे थे, चाचू की मोटरसाइकिल भी खड़ी थी, चाचू का मोबाइल भी चाचू के पास ही पड़ा था। तो उस वक्त देख के हैरान हो गए, क्योंकि ना चोरी की कोई वारदात थी, ना कोई ऐसा पता कि दुश्मनी केस था। तो फिर यही लगता था किसी ने बुलवा के यानी कि इसको मारा गया। अच्छा, इसके आमिर के साथ जो खातून थी उसका भी साथ कत्ल हुआ। हाँ जी। कुछ उसके मुतालिक आपको शुबा था? क्या आमिर पहले भी जो था, जाहिर सी बात है उसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी दोस्ती थी, तो क्या कभी उसने घर में इज़हार किया हो कि जी मैं कहीं शादी अपनी पसंद की करना चाहता हूँ, या कुछ इस किस्म की कभी कोई बात आपने उनके साथ हुई हो? या नहीं, चाचू के साथ यानी कि यारी दोस्ती थी। चाचे वाला तो ऐसे हिसाब नहीं था, भाइयों वाला हिसाब था। उसने ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। और जो यानी कि औरत थी साथ, वो पहली दफ़ा ही देखी थी हमने चाचू के साथ, और वो यानी कि पहले कभी नहीं देखी थी चाचू। आपने कहा कि चाचू के साथ आपकी दोस्ती भी थी, तो उसने कभी आपको इस खातून के मुतालिक नहीं बताया? इस खातून के मुतालिक चाचू ने कभी किसी किस्म की कोई बात नहीं की, ना कभी किसी पसंद की बात की थी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मकतूल के भाई बैठे हैं, उनसे हम पूछेंगे। आप बैठे कि अच्छा आप बताएं अपने भाई के मुतालिक कि वो किस तरह का भाई था और उसके जाने के बाद आप घर में ज़ाहिर सी बात है एक कमी तो महसूस हो रही होगी। जी बिल्कुल, वो खुशहाल रहता था और सबको खुश रखता था। अच्छा जी। अच्छा, और आप ये साथ आप भी उनके बड़े भाई हैं। अच्छा, आपके इल्म में कभी उसने बताया हो कि वो कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है या कुछ इस तरह का? क्योंकि उसके साथ एक खातून का भी साथ मर्डर हुआ और जो मुलजिम था उसने उन दोनों को जो है वो कत्ल किया। जी नहीं, पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसको कहते थे कि तुम्हारी शादी करते हैं, 2-3 की इकट्ठी करते हैं। वो कहते थे नहीं, पहले जो बड़े हैं उनकी कर दो। इस समय कोई बात नहीं हुई हमारी कभी ऐसी। अच्छा, वो मैं इलाके में गए तो वहाँ पे हमने किसी ने हमें बताया कि वो कोई मकतूल कोई नशे का आदी भी था। पता नहीं जी। अच्छा, आप इस तरह की कोई बात नहीं थी? क्योंकि इलाके में जिस वक्त हम गए तो कुछ लोगों ने इस खदशे का इजहार किया कि शायद वो कोई आइस का या कोई और नशा वगैरह भी करता था। तो कोई इस तरह की बात कभी आपके? सर जी, वो तो कभी रसीली तक नहीं खाता था, नशा कहाँ से करता था? हमने नहीं कभी, हमने उसको पूछा भी है 2-4 दफ़ा। उसने भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपके सामने कभी सिगरेट नहीं पीता, रसीली नहीं खाता, कुछ भी नहीं ऐसा वो काम करता था। हम अच्छा, अभी इस वाक़े में मुद्दई आप में से कौन सा भाई है? अच्छा, आपका क्या नाम क्या है जी? मोहम्मद फैसल। आप इस वाक़े के जो हैं वो मुद्दई हैं। अच्छा, मुलजिम ट्रेस हो चुका है। अभी को मुलजिम की जानिब से नॉर्मली हम देखते हैं कि जो कत्ल के मुलजमान होते हैं, जो गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो उनकी जानिब से सुलह के लिए जो है ना वो कोशिशें की जाती हैं या दबाव डाला जाता है जिस वक्त आप पेशी पे जाते होंगे। तो कोई इस तरह का कोई आपके साथ कोई जो मकतूल मुलजिम था उनकी वर्सा की तरफ से कोई आपसे रब्ता हुआ हो या कोई सुलह की कोशिश की गई हो? नहीं हुई अभी, ना ही हमने सुलह करनी है, खून के बदले खून है।
अच्छा, यानी कि आपका मतलब ये है कि खून के बदले खून के आप पूरा केस जो है वो लड़ेंगे और उसमें जो कोर्ट डिसाइड करेगी आप उसके अंदर जो है ना वो करेंगे। जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ जो है वो मकतूल आमिर हैं, ये भी उनके करीबी अजीज़ हैं। अच्छा, आपका क्या है मकतूल के, आप क्या लगते हैं जी? जी, मेरे मामू का बेटा था। वो आपके मामू का बेटा था, ज़ाहिर सी बात है आपके दोस्त। आप थोड़ा सा आमिर के मुतल्लिक जो है जी, आमिर ना तो किसी किस्म के नशे की लत में था सर जी, और ना ही किसी का फजूल उसका चक्कर था। काम से घर, घर से काम। ये अचानक ही उस दिन मामी जी को कॉल आई है, उनको कॉल आई है और मामी जी ने देखा कि ये नहा धो के फ्रेश होके जा रहा है बाहर। तो उसके बाद हमें 8 साढ़े 8 बजे ये ख़बर मिल गई, उस भाई ने कॉल की है, तो वो उनके मोबाइल उनके पास नहीं था।